अस्सलाम वालेकुम मैं दोस्तों गो पान चैनल भाई नुमान के साथ को वेलकम कहते हैं। आज हम नीली मिली पर बात करने जा रहे हैं उसके फूलों पर। इसके टोटल 3 कलर होते हैं, पिंक, वाइट और येलो। आज मैं आपको 2 कलर्स के शो करने जा रहा हूँ, एक पिंक एक येलो। पिंक के 2 पोर्ट हैं और येलो का 1 पोर्ट है। पिंक पर भी बीज नहीं बनते, उसके नीचे बल्ब के साथ ही आप इसको गोल कर सकते हैं। बीज मैंने कभी नहीं देखे, लेकिन येलो का भी फूल ख़त्म होगा तो पीछे बीज ज़रूर बनेंगे। मैं आपको शो करूँगा दूसरे पार्ट के अंदर। देख लें, तीनों को मैंने एक जैसा लैलन का पोर्ट दिया हुआ है, 2 इंच का पोर्ट है और काफ़ी अच्छी लैलन है। ये देख लें, काफ़ी अच्छी लैलन है, देख लें। और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं इसके अंदर हो गया। ये आप फूल देख सकते हैं, 2 फूल 3 फूल उस पर लगे हुए हैं, 1 फूल उस पर लगा हुआ और 1 इस पर लगा हुआ है। देख लें कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं मेरे पौधे नीली मिली के। और ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये फैल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये नीचे पंप देते हैं, जिनको हम बल्ब कहते हैं। पंप्स मतलब बच्चे दे देते हैं नीचे ये। और साल बाद इंशाल्लाह आप एक बल्ब लगाओगे, इंशाल्लाह आपको 7 इंशाल्लाह कब आप कर लोगे साल बाद तो आपको 5 मिलेंगे। 5 नहीं तो 4 ज़रूर मिलेंगे आपको। मेरे साथ मैं ये करता हूँ, मुझे पता है, इसलिए आपको कह रहा हूँ। मैंने एक को किया था, अब आपके सामने यहाँ देख लें कितने ज़्यादा इसके अंदर वजूद है टेम बल्ब। उसमें देख लें कितने ज़्यादा बल्ब वजूद है। मैंने एक बल्ब गो किया था, इसमें मैंने एक बल्ब गो किया था। देख लें कितने ज़्यादा बल्ब है। मैं ये काट देता हूँ ऊपर से पत्ते लीव्स के, बड़ा लीफ ये काटता है, इसलिए इसके पत्ते लीव छोटे हैं, उनके लीव बड़े हैं। क्यों? उनके मैंने अभी काटे नहीं थे, इसके मैंने काट दिए थे। क्यों? ये फूल थे, उसके ऊपर कलियाँ लगी हुई थी, इसलिए मैंने काटा नहीं था उसको। उसके फूल बड़े होंगे, इसका फूल थोड़ा बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा येलो का। और वाइट के थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन पिंक का फूल सबसे बड़ा होता है। पिंक का फूल सबसे अच्छा लगता है। मैं आपको पास करके फूल दिखा देता हूँ, देख लें। ये देखें भाई, ये देख लें आपके सामने हैं फूल, देख लें। अब मैं आपको येलो का फूल दिखाता हूँ। ये देखें आपके सामने आए फूल। इनको मैं पानी दे रहा हूँ फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, ये बात याद रखिएगा। इनको मैंने सनलाइट दी हुई है, कितनी सनलाइट मेरे आती है उतनी इनको दे रहा हूँ। और खाद मैं इनको NPK दे रहा हूँ। कौन सबसे अच्छी खाद इनको NPK लगती है, ये बात याद रखिएगा। सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, आप NPK खाद इनको दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा चलते हैं और बहुत अच्छी अपनी ग्रोथ करते हैं। इनके बल्ब काफ़ी ज़्यादा आपको पंप्स मिलेंगे। फिर आप NPK खाद दोगे तो और खाद यूज़ करोगे तो फिर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं NPK खाद यूज़ करता हूँ तो मुझे काफ़ी बल्ब मतलब नीचे पंप बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ये बात याद रखिएगा। और इनकी केयर टिप्स यही है, इनको पानी आपने कम देना, ज़्यादा पानी नहीं इनको देना, पानी कम देना। क्यों? नीचे नीचे के बल्ब होता है, बल्ब मतलब लहसुन की तरह का एक बल्ब होता है, उसको आप ज़रा पानी दोगे गल जाएगा, ये बात याद रखिएगा। उसे गलना नहीं चाहिए वो। ये 12 महीने हरा भरा रहता है फूल। ये बस तब देता है कि बारिशें का मौसम होते हैं, या बारिशें हो रही हैं इसलिए ये फूल दे रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। बाढ़ के मौसम में काफ़ी फूल देता है ये, लेकिन क्या बारिशें होती हैं, एक बारिश हो जाए हल्की सारी हो जाए, उसका तो पानी मिल जाए इसको, बस ये फूल देना शुरू कर देता है। और फिर ये फूल देता है कम से कम 6-7 फूल देता है। लेकिन अभी इसने 4 दिए हैं, 2 इसने अभी और देने हैं। नीचे कलियाँ लगी हुई हैं 2 उसकी, लेकिन काफ़ी छोटी हैं अभी। ये ऐसे ही करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फूल मुझे इसके मिलते रहते हैं। और इनके बीज नहीं मिलते, इनके बस पंप मिलते हैं। बीज मुझे येलो के मिलते हैं, मैं आपको दूसरे पार्ट में इसके बीज शो कर दूँगा। लेकिन आज हमारा मकसद आपको इसके फूल शो करना था, क्योंकि येलो भी खिला हुआ है, लेकिन बस वाइट नहीं खिला, तो मैं आपको वही शो कर देता। चलें फिर मुलाकात करेंगे आपसे नई वीडियो के अंदर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों।